श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं आणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार प्रमाणम चरणानि योग चूली का अधिकार गाथा 202। आपिच्छ बंधुवग्गम विमोचिदो गुरुकलत् पोतेहिं आसिज्जनानदंसं चरित तव वीर्यायारम्। इसमें पंचाचार की जो चर्चा चल रही थी उसमें सबसे पहला जो दर्शनाचार है उसके भेदों पर अपनी चर्चा थी। उसके बारे में उपगुहनाचार जो है दर्शनाचार का एक भेद, उसकी चर्चा चलना थी। बाकी चर्चा अपन कर चुके थे। उपगुहन, इसके बारे में बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को, बहुत बड़ा भ्रम, छोटा नहीं। दूसरों के दोष देखते रहना, दूसरों के दोषों की निंदा करने का भाव करना, ये बुरा है। आपके मन में ऐसे भाव नहीं आना चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य। ये उपगुहन का स्वरूप। लेकिन इसके नाम पर जो खाली दोषों को ढकना, मीन्स नहीं दोष को मत बताओ, बात ही मत करो, नहीं कोई दोष नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ये जो नीति है ये बहुत खतरनाक है। ये उपगुहनाचार नहीं है, ये आप पाप को बढ़ावा दे रहे हो। समझ में आया ना? उपगुहन किसका नाम है? आप अपनी दृष्टि बुराइयों पे मत रखो और अपना अहंकार बढ़ सके ऐसी अपनी अच्छाइयों पे भी मत रखो। सरल होके, विनीत होके, आत्महित की भावना से स्वाध्याय और धर्मचर्या करो। ये था उपगुहनाचार का अर्थ। समझ में आया? व्यर्थ में लोकापवाद मत फैलाओ, किसी के प्रति कसाय भाव से बात मत करो। ये था उपगुहनाचार का अर्थ। लेकिन इसका अर्थ आज क्या चलने लगा कि साहब दूसरों दोष ढकना, निज गुण और ऊपर अवगुण ढाके, तो दूसरों में जो कुछ भी है सबको सच कहो, सबको अच्छा कहो, तुमसे तो अच्छे ही हैं। ये बहुत बहुत गलत नीति चली। ये अनीति है, नीति नहीं। मैं आपको जो चीज लिखी वो बताता हूं। धर्म तो दोष दूर करने का नाम है, सत्य को आत्मसात करने का नाम है, दोषों को छुपा कर रखने का नाम धर्म नहीं। आप दोष भी करो और उसको नहीं साहब वो तो सब ठीक है, ये बहुत गलत नीति है। आने वाली पीढ़ी कभी आपके सत्य मुनि धर्म का स्वरूप समझ ही नहीं पाएगी। अभी भी कितने समझते हैं, इसलिए जो सत्य स्वरूप है वो बताना। और कोई पूछे कि ये क्या है और यदि वो गलत है तो उसे गलत कहना ये कोई अपराध नहीं है। ये जिन धर्म का, मुनि धर्म का स्वरूप बताना है।
ताकि लोग सही स्वरूप समझे तो सही। समझ में आया ना? हाँ, ये जरूर संकल्प करना कि भाई तुम मुनि बन रहे हो यदि, तो संकल्प करो कि तुम दुनिया के दोष देखने के लिए नहीं चलोगे। समझ गए ना? गृहस्थी पता नहीं कितने कितने दोष करते हैं, तुम व्यर्थ की उनकी चर्चा, उनका चिंतन नहीं करोगे, सही है। लेकिन एक बात पूछूं मैं आपसे, यदि कोई सच्चे मुनि हो और गृहस्थ यदि कोई आहार विधि में दोष लगाए तो अंतराय मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो साहब आपने तो दोष पर दृष्टि दे ली, आपको तो देनी नहीं चाहिए थी, आपका उपगुहन खत्म हो गया। क्या ऐसा कह सकते हो आप? नहीं। भाई मुनिराज के स्पष्ट दोष जो दिख रहा हरचर्या में, उन्होंने उस दोष को बाकायदा माइंड किया और माइंड करके तत्काल अंतराय मान के अंजलि छोड़ के चल गए, या वहां आहार ही नहीं लिया, लौट गए। तो इस स्थिति को आप क्या कहोगे? दोष देखना, सत्य को उपगुहन का उल्लंघन करना, या अपना धर्म पालना? हम तो दो, हमारे यहां तो मना है साहब दूसरे के दोष देखना। आजकल वो चलने लगा आहारों में, साहब कहीं से लाके कहीं की चीज, महाराज जी सब घर का बना है। समझ गया ना? चाइनीज, इटालियन, अगड़म बगड़म कुछ भी चलने लगा। समझ गया ना? ये क्या है भैया? इनको ढकने का नाम, अरे वो तो सब ठीक है, जो भी महाराज जी लेते हैं वो तो सब ठीक है, हमसे तो अच्छे, ये कहना, ये स्वयं पाप को बढ़ावा देना है, ये मुनि धर्म को नष्ट करना है। समझ में आया ना? ये उपगुहनाचार नहीं है। हाँ, यदि मैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कसाय भाव से, जो दोष उसमें है ही नहीं वो भी दोष लगाऊं, उनकी चर्चा करूं, आशंका करूं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका लक्ष्य दूसरों के दोष देखना नहीं, लेकिन जिनवाणी में जो स्वरूप बताया उसके अनुसार विचार करना, ये आपके लिए अपराध नहीं है। कषाय बस दोष देखना ये अपराध है। कितना बड़ा अंतर पड़ा। कषाय बस दोष देखना वो उपगुहन का उल्लंघन है, वह उपगुहनाचार का उल्लंघन है। लेकिन हम बारीकी से गुण और दोष की समीक्षा करते हुए चले। आप कह दो साहब मार्ग में दोष ही नहीं देखना, जी मरते मरते रहे, कुछ होता होता रहे, हम तो मुनि, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, हमें तो पाप लगेगा ही नहीं। ये नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ग्रस्त भी मुनि को टोक सकता है, महाराज जी ऊपर देख के क्या चल रहा हो, नीचे देखो। आपकी चर्या ईर्या समिति ये सिखाती है, उसका विवेक का पालन करो। आप मुनि हो, अपने पद की मर्यादा की रक्षा करो। ग्रस्त सिखा सकता है, कह सकता है, मेरे पास जिनवाणी में प्रमाण है। और आप क्या कहते हो? नहीं साहब दोष, अरे दोष देखने के लिए नहीं, दोष दूर करने की चर्चा तो की जाए। दोष हमारी चर्या में नहीं लगे, हमारे जीवन में नहीं आए, हमारी समझ में नहीं आए, इसके लिए तो हमें सावधानी रखना होगी कि नहीं रखना होगी। दोष नहीं देखना, रास्ते में कांटे पड़े हो देखने नहीं, आंख बंद करके कांटे पे पैर रख के जाना, कांच पड़ा हो उस पर पैर रख के जाना। क्यों? दूध में मरी मक्खी पड़ी हो, साहब वो दोष देखना नहीं है, चलेगा? नहीं। अरे भाई किसका नाम दोष नहीं देखना है? कषाय वश दूसरे के। आपकी मानसिकता ही है कि दुनिया में दोष देखते हो, गलत है। आप दोष देखने के लिए नहीं जाओ, आप गुण ग्रहण करने के लिए जाओ, लेकिन गुणों की पहचान दोषों की पहचान के बिना होगी कैसे? प्राय ये ध्यान रखना, जो चीज आपके लिए अहितकर होती है वह अच्छी लगती, और जो हितकर होती है वह अच्छी नहीं लगती। संसार का स्वरूप ही है। मलेरिया के रोगी को नीम तो मीठा लगता है और गुड़ कड़वा लगता है। ऐसे ही संसारी मोही जीव को आत्महित कष्टकर लगता है और विषय भोग सुखकर लगते। तो क्या कहो?
कि साहब उसे समझाए नहीं, अरे साहब तुम तो दोस्त देख रहे हो उसके। ये क्या अविवेक की बातें हैं। हम किसी के दोष दूर करना चाहते हैं, उसे दोष, ये दोष है, ये तुम्हें नुकसानदेह है, इसकी पहचान करा रहे हैं। हम द्वेष नहीं कर रहे। दोष का ज्ञान कराना अपराध नहीं है, दोष से बचना और बचाना अपराध नहीं है। समझ में आया? दो व्यक्ति से द्वेष करना अपराध है, द्वेषवश दोष की चर्चा करना अपराध है। यदि मेरे मन में परम पूज्य मुनिराजों से जरा भी द्वेष हो और मैं द्वेष भाव से किसी के प्रति भी कहूं तो घोर पाप करूंगा, उपगुहन अंग का पूरा अनाचार करूंगा, मैं पाप का भागी हूं। लेकिन जिनवाणी में जो स्वरूप कहा उसकी चर्चा आप नहीं कर रहे। साहब आप तो दोष देखते हो, ये आपके दिमाग में वायरस है। नोट नकली और असली उसकी पहचान करते हो कि नहीं करते हो? आजकल बैंकों में मशीन लग गई, आदमी नहीं पहचान पाते, लोग इतनी चतुराई से नकली नोट छापने लगे। वो मशीन पहचानती है, पहले उस मशीन में डालता है। वो जो ट्रेजरर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले उस मशीन में डालेगा। मशीन ने जो भाई साहब ये नोट नकली है, मैं नहीं जानता, कहा कि नकली क्या है उसमें, हमारी मशीन ने कह दिया नकली है, माने नकली है, ले जाओ साहब, ये नहीं जमा हो सकता। तो क्या करें, दोष नहीं पहचाने, आप तो दोष पर दृष्टि रख रहे हो। तो कल से नकली नोट दिया है आपको तो चुपचाप रख लेना, एक बनिया नहीं रखेगा। आप बनिए हो कि बिगड़िए हो, विषय भोग के लिए तो आप पूरी समझदारी दिखाते हैं और धर्म क्षेत्र में हमें सिखाते हो कि नहीं सब अरे दोष की चर्चा करना अपराध नहीं है, दोष की द्वेषपूर्ण दृष्टि रखना अपराध है। आप पूर्वाग्रह से, द्वेष से, ईर्ष्या से किसी की बुराई करते हैं, बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन दोष की पहचान करना और दोष के आधार पर कौन चीज अच्छी है, कौन चीज बुरी है, कौन उचित है और कौन अनुचित है, इसका निर्णय करना ये अपराध नहीं है, ये आपकी समझदारी। आवाज ठीक नहीं आ रही। अब भैया आवाज को मैं क्या करूं? हाँ, अब ये तो आप लोगों को देखना है भैया, मैं अपनी ओर से तो मेरी प्रॉपर चल रही है। सुनो क्या कहा, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? उपगुहन का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दोष का चिंतन या विचार या निर्णय ना करें। उपगुहन का अर्थ ये है कि आप गुण ग्रहण करने की भावना तो रखें नहीं और दूसरों के दोष निकालना, मीन में निकालना, दूसरे को दोषी बता करके अपने आप को बड़ा मानना। आजकल राजनीति में कॉमन फिनोमिना, एक बड़ी सामान्य सी बात चलती है। एक आदमी ने रिश्वत ली, कोई अपराध किया, ठीक है ना, ये कहा किसी ने, अब वो छूटते ही क्या कहता है, तुम्हारे जमाने में क्या रिश्वतखोरी नहीं होती थी? हम 50 केस बता दें। भाई एक बात बता, यदि किसी ने अपराध किया था तो उसके बदले तू भी अपराध करेगा क्या? या उसके अपराध करने से तेरा अपराध करना सही हो गया क्या? यह मानसिकता उपगुहन अंग नहीं है। उपगुहन का विरोधी है कि हम द्वेष पूर्वक अपनी कुत्सित मानसिकता से अपनी बुराइयों को सही सिद्ध करने के लिए दूसरे में बुराइयां बताते हैं। समझ में आया? आजकल एक चलता है, मुझे किसी ने एक बात सिखाई, डिटेल नहीं बताऊंगा, संकेत। कहते भाई साहब किसी को कोई बड़ा पद मिलने वाला है, आपको नहीं मिल रहा, कहते कुछ नहीं कर सकते, टांग तोड़ाई दो, उसके बारे में कोई गलती बात पहुंचा दो, हमें नहीं मिला, उसको भी नहीं मिला, हमें संतुष्टि मिलेगी। भाई साहब मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, तेरे को नहीं मिला, हमें बहुत खुशी हुई। मेरी एक फूटी थी, सारी दुनिया की एक एक फूट जाए तो एक आंख वाला बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। ये मानसिकता उपगुहन की विरोधी। समझ में? आप अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए, उनको सही सिद्ध करने के लिए दूसरों में दोष बताते रहते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, कुंठित मानसिकता के हैं, ये अपराध है। क्यों?
इससे आप ना तो कभी स्वयं गुण ग्रहण कर पाएंगे, ना दूसरों को गुणों की पहचान करा पाएंगे। समझ गए? उसका अर्थ क्या था और हमने अर्थ कर क्या दिया, ये हमें समझना पड़ेगा। देखो क्या लिखा, मूल आराधना या मूलाचार ग्रंथ में गाथा 261, दोष को जानकर भी उसको दूर कर यदि सत्य मार्ग पर नहीं लाता है तो वह उपगूहन नहीं है, वह तो पाप का पोषण करना है। सीधे शब्द पाप का पोषण करना है। आप अपराधी का साथ दे रहे हो, जिन धर्म अपराधी का साथ, हां आप अपराध और अपराधी का साथ नहीं दो। यदि कोई अपराधी सुधरना चाहता है उसको आप सुधार के रास्ते पे लाओ, सही स्वरूप बताओ। ख्याल में है ना? ये आपका कर्तव्य, ये उपगूहन है। लेकिन उसको नहीं, तेरा दोष ही ठीक है, ये उपगूहन नहीं। आज कहां से चौथा काल थोड़ी है जो सच्चे मुनि मिल जाएंगे। क्या कहना चाहते हो आप अपने आप को झूठा सिद्ध करना चाहते हो, जिनवाणी को झूठा सिद्ध करना चाहते हो। ये बहुत बड़ी गंदी मानसिकता है आपकी, समझ में आया? इसलिए जो हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने, केवलियों ने जो सत्य मुनि धर्म का स्वरूप बताया उसको ही हमें मानना है। ठीक है? अपने अधिक सुधार करना है और दूसरे को भी यथाशक्ति सुधार करना है, उनका स्थितिकरण करना है। क्या में ना, ये उपगुहनाचार का अर्थ स्थितिकरण। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं, डिटेल नहीं बता रहा हूं। पिछले उपगुहनाचार में क्या कहा था कि दोषों का ढिंढोरा ना पीटकर उसके दोष दूर किए जाए, ये प्राथमिकता थी। इसमें दोष दूर करने पर सारा जोर है और इतना आत्मबल चाहिए कि दूसरों के दोषों को दूर करे, जैसे उसी दृढ़ता से अपने दोषों को भी दूर करे। लोग क्या करते, अपने लिए मैं एक सरल दृष्टांत देता हूं। डॉक्टर सबका इलाज करता है, सबको इंजेक्शन लगाता है, सबकी सर्जरी करता है। वही बीमारी यदि उसे खुद को हो जाए तो दूसरे डॉक्टर भाई साहब इंजेक्शन लगा देना। ये लोग की कमजोरी है। मुनि धर्म पराश्रय की वृत्ति नहीं, ये इंजेक्शन नहीं है बाहर का। अपने आचार और विचार को सुधारना कौन सुधारेगा, क्यों टोकना पड़े, समझ में है ना? इसलिए सबसे पहला स्थितिकरण स्वयं को उस मार्ग में स्थित करना। और जैसे आप अपने आप को, जैसे कोई बीमारी हुई, आपने कैसे ठीक की अपनी बीमारी, जब परफेक्टली ठीक हो जाओ तो दूसरे को बताना, भैया मैंने तो ऐसे ठीक की थी, तुम भी ऐसा कर, तेरी भी ठीक हो जाएगी। दिस द वे ऑफ स्थितिकरण। ये तरीका है स्थितिकरण का। लोग क्या करते हैं, आज सारी दुनिया को उपदेश देते हैं, सबको इंजेक्शन लगाते हैं, खुद को नहीं लगाया जाता। खुद को लगाने में हाथ कांपता है, खुद का फॉर्म साइन करने में हाथ कांपता है। ये बड़ी भारी कमी है। ये उपकरण नहीं है बाहर के, ये अंतरंग आचार है। और अपना आचार सुधारने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्या में ये स्थितिकरण दर्शनाचार है, वात्सल्य दर्शनाचार। ये बहुत ही सुंदर रूप है। मैंने आपको बताया भी था कि जो गाय और बछड़े का जो दृष्टांत है वो बड़ा अधूरा दृष्टांत है। क्या मां बेटी का तो स्वार्थ में है ही, पर गाय और बछड़े का भी जो वात्सल्य होता है वो क्या है, मोह से भरा हुआ है। भले ही वो मनुष्यों जैसा स्वार्थी नहीं है कि जैसे मनुष्य की मां बच्चे की मां क्यों उतना करती है कि मेरे लिए चांद सी बहू लाएगा, इतना अच्छा वो हमारी सेवा करेगी, बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा। समझ में है ना? ये जो है ये तो व्यापार है ही, ये तो गलत है ही। लेकिन गाय जो बछड़े से कर रही है वो
अपने मोहवश कर रही है। मुनि धर्म में जो वात्सल्य होता है वो मोह से रहित होता है, कोई किसी से ममता नहीं, फिर भी हृदय में करुणा उमड़ती है और सामने वाले पर वात्सल्य करते हैं। 84 पाहुड़ ग्रंथ किसके लिए लिख गए? जिनकी शकल ना देखी ना कभी देखना थी। बताइए, आपने कभी पोन्नूर मलई गए? नहीं गए। मैं आज एक बात कहूं आप सभी से, जो मेरे से इस चर्चा के बहाने जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार, कब हो मैं कोई गारंटी नहीं लेता, ना कोई आपसे हड़बड़ी कर रहा हूं, एक बार हम देश में साथ में चल के 2-3 जगह कुंद कुंद के क्षेत्रों की यात्रा करें। पोन्नूर मलई पे जो गुफा मिलती है, कहते हैं जहां कुंद कुंदाचार्य बैठते थे, आप उस गुफा में खड़े नहीं हो सकते, इतनी छोटी है कि आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ के ही अंदर जाओगे, बैठ के ही बाहर आओगे। उसमें बैठे बैठे आगे एक छोटी चट्टान जैसा शिलाफलक बना है, उस पर रख के कुंद कुंद आचार्य देव ग्रंथ लिखते रहते थे। और कुदरती देखो, उसके साइड में थोड़ा सा झरोखा सा बना है जहां से रोशनी आती थी। कभी मन किया, चिंतन चलना हुआ तो बाहर गए, चंपा का पेड़ छाया में बैठ गए, मन शांत, चिंतन किया, कभी वहां लिख दिया, कभी वहां जाके बैठ गए। आप वहां की स्थिति का विचार तो, पीछे जाइए, ऊपर को एक चट्टान है ऊंची, उस पर आचार्य देव कभी तेज धूप में कुछ भी हो, वहां जाके बैठ के अपना ध्यान करते थे। अब वहां जाके एक फीलिंग्स लीजिए, पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में 84 पहाड़ लिखे गए, कहां बैठ के ये प्रवचन सार की रचना हुई थी। वो एक बार आप संवेदन लीजिए। मैं बताऊं, सम्राट खारवेल का शिलालेख है ना, जहां खंडगिरी उदयगिरी क्षेत्र है ना, तो उदयगिरी पहाड़ पे है। मैं आज से कितने, शायद 20 साल तो हो गए जब पुरी में वो हुआ था, ज्यादा ही हो गया। तो उसमें नॉन जैन विद्वान भी बहुत आए थे। तो जो फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, प्राकृत लैंग्वेज, अपभ्रंश लैंग्वेज, इनके जानकार विद्वान थे, अधिकांश नॉन जैन, उन सबको 2 बसों में लेके मैं खंडगिरी उदयगिरी गया। वहां 1 घंटे खड़े होके जब उस शिलालेख के बारे में पूरा बताया, वो लोग अभिभूत हो गए। उनमें से कई लोगों ने शिलालेख कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, उसको लेट के साष्टांग प्रणाम किया। कहते इसमें ये बातें हैं, कहते हैं तो किसी भी शास्त्र से बड़ा नॉन जैन विद्वान। तो कभी किसी चीज को हम यूं दिखाते हैं, जब आपको उसकी पूरी महिमा बताई जाए, वास्तविकता बताई जाए, तो आपको भाव उमड़ेंगे। मुझे तो अभी भी, चाहे वो कुंदाद्री पहाड़ हो, स्मरण भर आ जाए, रोम रोम ऐसा पुलकित होता है आचार्य देव की कैसे। वो चबूतरे पे मैं हाथ रख के बैठे रहा बहुत देर, जहां आचार्य देव का सिरहाना था, उसके पास हाथ रख के बैठे। वो बाहर फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर कहता भाई साहब बन गई वीडियो, अब क्या कर रहे हैं, जाना है मुझे। अरे थोड़ी देर, तुझे हो गया काम, तू जा बाहर, मैं आता हूं। बैठा, क्यों? मैं उस भावना को फील कर रहा था कि यहां आचार्य देव ने किसी से सेवा कराए बिना कैसे समाधि ली, कैसे उनकी संलेखना हुई होगी, कितना अपना अदम्य पुरुषार्थ था। कोई किसी का सहारा नहीं लेना, अकेले वहां जाके अपनी स्वयं की संलेखना की। समझ गए? ये अद्भुत जिनकल्पी मुनि का अद्भुत स्वरूप थे आचार्य कुंद कुंद। स्थविर कल्पी नहीं, जिनकल्पी अद्भुत स्वरूप थे। समझ गए? तो ये चीजें जरा समझना पड़ेंगी। वास्तव में वात्सल्य कहते किसको है? एक ऐसी करुणा, कोई बदले में विकल्प नहीं, मोह नहीं, फिर भी ऐसी करुणा के सब लोग इस तत्व को समझे। गुरुदेव कहते थे बारंबार, बधा आत्मा परमात्मा थाओ, कोई पण दुखी ना रहे, कोई पण संसार में ना रहे।
ये जो बोलते थे, बताइए किससे रिश्ता नाता करके बोलते थे? समझे? ज्ञानी जीवों की प्रणति अनंत ज्ञानियों का एक मत, और 100 ज्ञानी मिल जाए तो 100 मत हो जाए। जो कुंद कुंद की भावना वही यहां भावना, ये जो वात्सल्य का भाव है वो समान होता है ज्ञान। ख्याल में है ना? देखिए, प्रभावना, प्रभावना किसे कहते हैं? आजकल जितना विकृत इस शब्द का रूप हुआ है और किसी चीज का नहीं। गुरुदेव के काल में भी हुआ ब्रह्मत्व, कोई चीज बाहर स्वाध्याय के बाद उनने कोई पेड़ा बांट रहा, कोई कुछ कर, क्या कर रहा, सब प्रभावना कर रहे। व्हाट इज दिस? लोग कोई जिलवाणी हाथ में लिए, ले लिया, कोई खाने लगे, कई लोग समझते नहीं ये है क्या, किसने कह दिया ये खाना पीना बांटना ये प्रभावना है? किस हकीम ने कह दिया? अरे बच्चों को बुलाने के लिए, पढ़ना बुलाने के लिए कभी छोटे मोटे प्रलोभन बाल्यावस्था में दिए जाए, वो चीज पढ़ने की रुचि लगाने के लिए ठीक थी, उसको किसी तरह कह सकते थे, लेकिन ये प्रभावना नहीं है। समझ में? गलत बात का समर्थन करना प्रभावना नहीं है। देखो प्रभावना क्या है, इसमें 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला कि जिसे आत्मविद्या नहीं आती है, क्या कहा? आत्मविद्या नहीं आती। दुनिया के सब शास्त्र आते हो, क्या नहीं आती? आत्मविद्या नहीं आती है। वह जिन धर्म व आत्मधर्म की प्रभावना नहीं कर सकता। जिसे आत्मा की बात से ही चिढ़, क्या आत्मा फात्मा लगा रखी है? समझ गए? ये तो सोनगढ़ियों की बातें हैं भाई साहब। जिसे आत्मविद्या नहीं आती है, जिसे आत्म तत्व की रुचि नहीं है, उसकी प्रतीति नहीं है, उसका बहुमान नहीं है, उसकी चर्चा सुनकर के जिसका हृदय कमल नहीं खिलता है, वह जितने चाहे बड़े पद पर हो, वह और कितना ही बड़ा वक्ता हो, लाखों की भीड़ भी सुनती हो, तो भी वह प्रभावना अंग का धनी नहीं हो सकता है। उसे प्रभावना नाम का दर्शनाचार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारी जिनवाणी का मूल तो आत्महित ही है, और तुझे आत्मा से ही चिढ़ है। समझ गए? अब बाकी आप अपने आप खुद समझो, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। दूसरा, वह मनोरथ रूपी मार्ग पर चलने वाला हो। बहुत ही डिफिकल्ट बात कह रहा हूं। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है, विज्ञा रह मारूढ़ो मनोरह पहे शुभमदि जो चेदा सो जिणाण पावी सम्मा दिट्ठी मुड़े दवो। वह जिन ज्ञान की प्रभावना करने वाला, जिन मार्ग की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि है, प्रभावना अंग का धनी है। कौन? विज्ञा रह मारूढ़ हो। पहले आप तय करो कि आपको कहां बैठना है, किसकी सुनना है, कि विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ है। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा, मेरा मन तो उसमें चलता है, बाकी किसी में चलते। लोग कहते ना, और महारथी, तो कौन से रथ के रथी हो? कि यहां पर आत्मविद्या रूपी रथ के रथी है। जिसे आत्मविद्या पर रूपी रथ पर सवार होना नहीं आया, जिसे आत्मविद्या की कला नहीं आई, वो जीरो। ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष, मनोरह पहेश, मनोरथ रूपी। दुनिया क्या कहती है, इसकी परवाह किए बिना हमें सत्य का निर्णय करना पड़ेगा। मैं ऐसे लोगों से साफ कहता हूं, मुझे विचलित करने की, डराने धमकाने की कोशिश मत करो। मैं किसी की नहीं सुनने वाला। किस बात को? जो सत्य है वो कहूंगा। ये कसम है, किसी के प्रति कसाय भाव से कुछ नहीं कहूंगा। किसी से मेरा जीवन में द्वेष भाव ना है, ना होगा, ना इसके कारण कहूंगा, लेकिन सत्य के लिए समझौता नहीं करूंगा। समझ गए ना? आज ऐसे पंडितों की भरमार पड़ी है जो सिखाते हैं, कहते भाई साहब सच बहुत कड़वा होता है, आपको मीठा बोलना चाहिए। मतलब क्या बोलना चाहिए? झूठ बोलना। भाई जब सच कड़वा होता है, आप खुद मानते हो, और मीठा बोलना चाहिए, तो माने
सच माने कड़वा, तो मीठा माने झूठ हुआ। झूठ बोलो, जो जन वचन नहीं है वैसा बोलो। तो भैया ऐसे किसी लोभ लालच में नहीं पड़ा। इसीलिए किसी के पद पर की चिंता नहीं, कोई मुझे बुलाए ना बुलाए, पूछे ना पूछे, किसी की परवाह आज तक नहीं की। जो सत्य लगा सो वो डंके की चोट कहता हूं किसी से। हां, यह प्रतिज्ञा रखता हूं किसी के लिए भी हर्ट करने के लिए, उसको मन की पीड़ा पहुंचाने के लिए हम अपने हृदय, कोई को पीड़ा पहुंचती हो तो वो उसकी कमी है, मैं पहुंचाने के भाव से एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मैं किसी को सताने के लिए जिन वाणी का प्रयोग नहीं करूंगा, यह मेरा संकल्प। अब जो सत्य जिनवाणी में लिखा है वो यदि बताना है और वो सुन के किसी को तकलीफ होती हो, हम कहें मुनिराज अपरिग्रही होते हैं, और किसी परिग्रही को तकलीफ होती हो कि साहब परिग्रह भी रखूं मैं और अपने आप को मुनि भी बनवाऊं, ऐसा जिसको लगता हो, मर्जी तुम्हारी, होती तकलीफ तो हो। मैं तुम्हें तकलीफ के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं तो जिन धर्म का स्वरूप बता रहा हूं। इसलिए आचार्य ने क्या कहा, मनोरय पयेसु भवति जो चेदा, जो आपके मन को सत्य लगा, सत्य का जो निर्णय किया उस पर चलिए, दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह मत करिए। सत्य और समझौता ये दो विपरीत ध्रुव है। सत्य के लिए समझ चाहिए, समझौते नहीं चाहिए। आज हर चीज में हमारे लोग क्या सिखाते हैं, समझौता सिखाते हैं। कहते हैं एडजस्टमेंट करना सीखो। किससे? यदि आप सत्य पे नहीं चल पा रहे हैं तो एडजस्टमेंट करो, आप असत्य के मार्ग से हटो और सत्य के मार्ग पे आओ। इसका नाम तो एडजस्टमेंट हमें स्वीकार है। लेकिन दुनिया झूठ पे चलती है, बहुमत झूठ का है, भीड़ झूठों की है, और आप उससे एडजस्टमेंट करो। कहते भाई साहब, जंगल में गीदड़ों की संख्या जितनी चाहे हो, शेर की जितनी चाहे कम हो, लेकिन फिर भी शेर शेर रहेगा और गीदड़ गीदड़ रहेगा। यहां संख्या से सत्य का निर्णय नहीं होता है, सत्य का निर्णय वस्तु स्वरूप से होता है। जैन धर्म वत्थु सावो धम्मो सिखाता है, समझौतावादी धर्म जैन धर्म नहीं। समझ में? हां, हर चीज में बारंबार यही कहूंगा कि आप कभी भी ज्ञान के मद से ग्रस्त होकर किसी के अपमान के लिए, तिरस्कार के लिए कुछ भी बोलते हैं तो वह आपकी दृढ़ता नहीं है, वह आपका दुराग्रह है। ठीक है ना? दृढ़ता और दुराग्रह में बहुत बारीक अंतर है। आपके अंतरंग में कषाय है या आपके अंतरंग में सत्य है। सत्य पे जो दृढ़ रहता है वो दृढ़ता है, और जो कषाय भाव से किसी बात को कहता है वो दुराचार है, वो दुराग्रह है। ठीक है ना? हमें दृढ़ रहना सीखना चाहिए पर दुराग्रही नहीं बनना चाहिए। ख्याल में? देखिए, अब ज्ञानाचार की चर्चा शुरू करते हैं। ये अष्टविध दर्शनाचार की चर्चा हुई। देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा यदि किसी की गई तो वो ज्ञानाचार की गई है। जिनवाणी में, मुनि धर्म में सबसे ज्यादा चर्चा ज्ञानाचार की गई है। अब क्यों की गई है? बहुत सी चीजें आपको भी जानने लायक है। सबसे खास ज्ञानाचार में 8 प्रकार बताए। मैं उन विषयों को ले रहा हूं, इसमें लिखा तो बहुत कुछ है, मैंने उन विषयों को ले रहा हूं जिनके बारे में आपको कंट्रोवर्सीज है। आप कई लोगों से पूछते हैं, वो बता नहीं पाते, उनको बेचारों खुद ही क्लियर नहीं है। पढ़ा भी है तो उसका कारण पता नहीं समझ पाते। कहते भाई साहब बातें तो है। जैसे पहला है काल विषय ज्ञानाचार, इस समय स्वाध्याय करना, इस समय नहीं करना। इसके बारे में लोग क्या कहते हैं आजकल, और वो लॉजिक बहुत अच्छा लगता है। मैं वो भाषा बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आज लोग क्या कहते हैं, खासतौर पर मुमुक्षु, उनकी बात। लोग व्यस्त जीवन शैली में वैसे ही तो समय नहीं निकाल पाते स्वाध्याय के लिए, ऊपर से एक नई समस्या आपने पैदा कर दी कि इस समय स्वाध्याय करो, इस समय मत करो। इससे तो रहा सा उत्साह ही नष्ट हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत करते थे वो ही छोड़ देंगे।
बिल्कुल विमुख हो जाएंगे। उनके अनुसार तो स्वाध्याय पूर्ण स्वाधीन प्रक्रिया है, जब तुम्हारा मन करे तब करो। ठीक है, चलेगा? नहीं नहीं, हम तो चला देंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी सी बात हमारी भी रख लो भाई, सारी तुम्हारी थोड़ी चलेगी, थोड़ी सी हमारी भी रख लो। क्या? कान से रोटी डालो, नाक से पानी पियो, करो ना थोड़े। जाना वही है, ENT का कनेक्शन एक ही जगह गले में जाता है, नाक कान गला, है कि नहीं? तो जब जाना वही है तो यहां से डालो, एक एक यहां से डालो। उल्टे सिर के बल खड़े होकर खाना खाओ, मुंह में डालेंगे, अब हम कान में नहीं डालेंगे। कोई चीज को आप कोई व्यवस्था, कोई नियम मानते कि नहीं मानते? बताइए। आज आप लोक व्यवहार करते हो, मॉर्निंग वॉक करो, भर दोपहरी में वॉक करने जाते नहीं जाते? क्यों? सुबह धूप होती नहीं है, छाया होती है, ताजी हवा होती है, हवा बड़ी अच्छी ठंडी चल रही होती है, दिल खुश हो जाता है। जाओ भैया, ऑक्सीजन मिले, रात भर तो कार्बन डाइऑक्साइड थी। आपने कारण चुने कि नहीं चुने? उसमें आपने ये शर्त नहीं लगाई कि जब तुम्हारी मर्जी हो जब करो। क्यों? आजकल चलने लगा, पहले भोजन फिर स्नान, सबके पीछे श्री भगवान। समझ में? उठते ही पहले चरने को चाहिए। क्यों? रात भर से खाया नहीं है ना। अरे भले आदमी जो खा पी के सोए थे, पहले वो टंकी खाली तो करो, खाने के लिए मुंह तो साफ करो, दिमाग तो साफ करो, भूख तो लगने दो। समझ में? वो कुछ नहीं, वहां तो डॉक्टर की मान लेंगे। डॉक्टर कहेगा ये दवाई जो लेते हैं वो कौन सी ओडी है, कौन सी बीडी है, कौन सी TDS है, कौन सी आफ्टर फूड है, कौन सी बिफोर फूड है। क्यों? समय से सबका पालन करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? लगाने की दवाई खाएंगे, खाने की दवाई लगाएंगे, तो किया करो ना भैया, जाना तो शरीर में ही। करते हो? जो दवाई कहा कि साहब ये सोते समय ही लेना, उसको आप उठते समय लो। कभी करते हो ऐसा? नहीं करते। वहां पर आप समय के पालन को उचित मानते हो, और यहां समय के पालन में तो भाई चलो हमने आपकी बात मान ली, सरेंडर हुई, ठीक है, जिनवाणी में लिखा सही लिखा। लेकिन जो आज की हमारी स्थिति है वो भी तो विचित्र है। मारा मारी की जिंदगी होगी, कौन कब आते। मुझे पता है बॉम्बे के हमारे बहुत सारे सज्जन साधर्मी मुमुक्षु भाई, वो ये कहते हैं, खड़े होके हाथ जोड़ के मेरे से बड़े दुखी हृदय से बोले, आंखों में आंसू भर के बोले, कहते साहब ये सही है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हमें बहुत गिल्टी। हमने डॉक्टर साहब समय कर रखा 7 बजे तक। क्यों? अब हम ऑफिस से निकलते हैं, वहां से लोकल में आना, उधर से पहुंचना, कहते हम ज्यादा से ज्यादा 6:45 बजे घर पहुंच पाते हैं। हम 7 बजे तक ले लिया तो ले लिया, उसके बाद नहीं लेते। अब सर्दियों में 7 बजे तो रात हो जाती है। कहते लेकिन साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सही है या गलत है? वो कहते हैं या तो हम जीवन भर शाम का भोजन ही नहीं करें, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, नौकरी ऐसी है, छोड़ नहीं सकते, आजीविका छोटी सी, दूरियां इतनी है, मारा मारी इतनी। कहते हैं इसमें भी सप्ताह में एक या 2 बार छूट जाता है। क्यों? कभी ट्रेन छूट गई लोकल, कभी कहीं जाम हो गया, कोई जुलूस निकल रहा, कुछ हो रहा, छूट जाता। ठीक है ना? तो ऐसे ही जैसे आप इस मजबूरी को क्षम्य अपराध कहते हैं, जिनवाणी का पालन नहीं है, लेकिन फिर भी भाई साहब तुम जितना कीजिए, शक्ति प्रमाण जितना कर सकते हो, तो तुमने 7 बजे की मर्यादा तो रखी। इसका बहाने में ये तो नहीं लिखा कि भैया अब तो रात को लेते हैं, ये तो नहीं कहा। चल, हमने फिर भी एक बार
कहा चलो कान पकड़ो, लेकिन फिर भी ठीक। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि यही बात आज हमारे स्वाध्याय के लिए क्यों नहीं? आपने जो काल संबंधी नियम दिए, क्या वह सारे पालें? आप विश्वास करेंगे क्या दिए आचार्यों ने नियम? आपको भी पता नहीं है, मैं पढ़ के बताता हूं। नहीं, सुनिए सुनिए, पहले कुछ जानकारी। प्रातः काल 4 घड़ी, ठीक है। मध्याह्न माने दोपहर में 4 घड़ी, संध्या काल 4 घड़ी, और यही समय अर्धरात्रि का भी ले लेना। इनमें 4-4 घड़ी स्वाध्याय नहीं करना। वाई? क्यों? ये उत्तर दो कोई। जीवों की उत्पत्ति के भ्रम है आप। नहीं, दिव्य ध्वनि का ये दिव्य ध्वनि का काल है। जिस समय तीर्थंकर परमात्मा के बोलने का समय है, उस समय आप श्रोता होंगे। अपना स्वाध्याय अलग से नहीं विस्तारेंगे, उनके काल की मर्यादा करना। दिव्य ध्वनि का काल। पॉइंट समझे आप? हम कारण जानते नहीं। यदि कहा है तो क्यों कहा है? इसलिए कहा है। उस समय भावना करो, भगवान की दिव्य ध्वनि कर रही होगी, उस समय क्या तत्व आ रहा है, उसको अपने भावों में आत्मसात करने की कोशिश करो। इस भाव से कहा गया था और आपने उसे बंधन मान लिया। अरे ये जिनवाणी जो कागज पे लिखी है, अस्य मूल ग्रंथ करतारा जो है, उन तीर्थंकर परमात्मा, उनकी साक्षात वाणी से जोड़ने का काल है। और आपने क्या बना दिया इसे? अड़ंगा, बंधन। कितना बड़ा अंतर पड़ा रूपल बहन, बताओ कितना बड़ा अंतर पड़ा? समझ में आ रहा? इतना ही नहीं, अभी तो हम आपको बताएंगे तो आप और घबराएंगे। मुनिराजों के लिए ज्ञानाचार में यही समय नहीं है अकेला बंधन का, और बंधन है। 10 लक्षण पर्व स्वाध्याय नहीं करना। आप घबराना मत, अभी सब्र करो। ये मुनिराज की बात कर रहा हूं, ज्ञानाचार की बात कर रहा हूं। हम लोगों को तो ज्ञानाचार होती नहीं। अष्टानिका पर्व, इनके महान दिनों में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होने पर अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी के दिनों में जिन सूत्र के स्वाध्याय का निषेध किया, ये धवला ग्रंथ 9वां भाग, 4थी पुस्तक, पहला सूत्र। अभी तो पूरे पढ़े भी नहीं है मैंने, अभी तो थोड़ी सी बताई है, सुनो धैर्य से। इसी प्रकार तीव्र दुख से दुखी प्राणियों को कोई छटपटा रहा हो, उसे देखकर आप स्वाध्याय में मत लगे रहना। मूल जिन सूत्रों के स्वाध्याय में मत लगे रहना। चाहे उस समय शांति से आप नमोकार मंत्र पढ़ो, अपने परिणामों को समझो। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में करुणा है, तो दूसरे को तड़पते देखकर आप कोई उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करेंगे मुनिराज, क्योंकि मुनिराज तो पानी भी नहीं पिला सकते। समझ गए? लेकिन आपके हृदय में करुणा है तो व्यथित तो आप होंगे, तो अपने आप को संभालिए। उसके बाद भी आपको कोई परवाह नहीं है, आप अपने पढ़ने में लगे हैं। कहते नहीं पढ़ सकते आप, या तो आप मुनि नहीं है या पढ़ नहीं सकते। समझ गए? यह एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग है जिसको हमने समझे ही नहीं। मेघों की गर्जना और बिजली चमकने पर, देखो भैया, कोई भी व्यक्ति हो, परिणाम विचलित होते हैं। समझ में आया ना? तो मेघों की गर्जना हो रही, तेज बिजली चमक रही, आप ऐसे में सामायिक करो, जप करो, ध्यान करो। इन सब के लिए तो कहा, लेकिन जिन सूत्र का विस्तार करके बैठो, कहते उनकी मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। क्यों? अक्षर से दूषित, पद से दूषित, मात्रा से दूषित कुछ भी उच्चारण किया गया, अर्थ के विरुद्ध कुछ भी उच्चारण किया गया, तो जिन सूत्र का अपमान है। इसलिए धर्म करने का निषेध नहीं किया गया है। पर्टिकुलर मूल जो द्वादशांगी जिनवाणी के ग्रंथ हैं,
उनके स्वाध्याय का केवल निषेध है। अभी आगे बताऊंगा, आप पढ़ के जरा समझिए। अतिवृष्टि होने पर, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बादल फट गया, उल्कापात होने पर आकाश से बिजली गिर गई, आप जिन सूत्रों का स्वाध्याय मत करिए। इसी क्रम में यह बताया गया, किसी के मृत्यु के पटह या यम पटह, जैसे मर जाता ना तो कभी कभी उसके भी निकलते तो आगे बाजे बजाते निकलते हैं, तो उन बाजेों की ध्वनि अलग होती है, बजाने वाले जानते हैं। आप खाली सुन के जान जाएंगे कि किसी की बारात नहीं निकल रही है, किसी की शव यात्रा निकल रही है, उसको यम पटह बोलते हैं। ठीक है ना। किसी अंग से रक्तस्राव होने पर आप शरीर से निर्मोही रहें, एक बात, लेकिन किसी अंग से, ये पड़ोसी है, पर है, पर पड़ोसी तो है, दुश्मन तो नहीं है ना। ठीक है ना। आपका उपयोग विचलित होता तो आप आगम मत पढ़िए, आप और ध्यान करने की कोशिश करिए, जाप करने की कोशिश करिए, चिंतन करिए। ठीक है ना। अतिचार होने पर, ये अतिचार शब्द छप गया, ये अतिसार होने पर, अतिसार अलग चीज है, अतिसार एक बीमारी है, ये गलती से अतिचार छप गया। अतिसार माने लूज मोशन वगैरह, पेचिस, ठीक है ना, वो अमीबियासिस जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, बार बार वो आता है, तो भैया ऐसे में जिनवाणी को आप हाथ लगा के मत बैठो। ऐसे में तो जितना समय शरीर की शुद्धि है उतने समय अपने जब ध्यान करो, और उसके बाद में, अब मैं गद्दी पर बैठूं, पेट खराब हो, दोष लगे, तो कहते किसने कहा था गद्दी पर बैठो? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप ही लोग नहीं बैठते, बिना उसके चर्चा करते। यदि करनी थी, शास्त्र जी रखे बिना चर्चा करते। समझ रहे ना। ये सावधानियां हैं, विवेक है, इसको हमने बंधन मान लिया। गरिष्ठ पदार्थों का आहार लेने पर, जिस दिन गरिष्ठ पदार्थ का आहार ले लें, अब पेट में लगेगी प्यास, और पानी लेना अगले दिन सुबह, और वो भी निर्तिचार आहार मिल गया तो उस दिन आप आगम ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए नहीं बैठो। आपका शरीर एकाग्र नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, नहीं हो पाएगा, प्रमाद भी आएगा। या तो प्रमाद आएगा, या व्यग्रता बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी। देखो, संन्यास विधि कोई का जैसे दीक्षा विधि हो रही, महोपवास विधि, पर्व के उपवास, मह माने पर्व होता है, पूजा, कोई विशेष पूजा पर्व, उसका उपवास। आवश्यकों की विधि, केस लोंच आदि होने पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। संगपति आचार्य का देहावसान यानी संलेखना होने पर 7 दिन तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ये धवला ग्रंथ में वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं, इतनी लंबी लिस्ट। अब पहले समझो कि निषेध किसका की, जिन सूत्रों का। बस तो जिन सूत्र क्या है? सुत्तम गणधर जिनवर कहिदम, जो जिनेन्द्र देव ने या गणधर देव ने, जिनेन्द्र देव के माध्यम से गणधर देव, उन्होंने कहे हैं, तहेव पत्ते बुद्ध कहिदम ज, और जो प्रत्येक बुद्ध है, शुद्ध केवल न कहिदम, श्रुत केवली है, और अहिर्ण 10 पूर्व भी कहिदम, और जिन्हें अभिन्न 10 पूर्व का ज्ञान है लगातार, इनके द्वारा जो कहे गए उन्हीं का नाम सूत्र है, बाकी जिन सूत्र नहीं है। तो निषेध किनका किया? जिन सूत्रों का। इन जिन सूत्रों के स्वाध्याय का निषेध किया। सुनो, मूलाराधना में आचार्य क्या लिखते हैं? उक्त काल शुद्धि ना होने पर भी, ये आज की चर्चा तो देश विदेश में लोगों के पास पहुंचना चाहिए, लोग कोई नहीं पढ़ते, पता नहीं है, बताते नहीं। काल शुद्धि ना होने पर भी सम्यक दर्शन आदि 4 आराधनाओं के प्रतिपादक ग्रंथ, समझे? सम्यक दर्शन, दर्शना आराधना, जो 4 आराधना है ना, ठीक है ना, तो वो चारों आराधनाओं को बताने वाले ग्रंथ, 17 प्रकार के मरण के प्रतिपादक ग्रंथ, कौन शुभ मरण है, कौन अशुभ मरण है, कौन संलेखना विधि है,
इन सबको जानो। स्तोत्र ग्रंथ, जिनेंद्र भगवान की स्तुति स्तोत्र वाले ग्रंथ, आहार त्याग आदि विषयक चरणान योग के ग्रंथ, सामायिक आदि 6 आवश्यकों के प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ, महापुरुषों के चारित्र रूप निरूपक प्रथमान योग के ग्रंथ, ये सभी ग्रंथ काल शुद्धि के बिना भी पढ़े जा सकते हैं। कालाचार में इनका निषेध नहीं है। मूलाचार गाथा 277, 278, 279। तो स्वाध्याय का निषेध कहां कर दिया? क्या निषेध किया? मूल जिन सूत्र नहीं पढ़ना। हम बहाना क्या करने लगे? शास्त्र को ही हाथ नहीं लगा। उसमें भी अभिनय मूल कारण है। समझ गए ना? क्यों? उस मूल जिन सूत्र इतने गंभीर हैं कि जब आप 100% अटेंशन से पढ़ोगे तभी उनका सही अर्थ कर पाओगे, अन्यथा गड़बड़ी होगी। कभी उच्चारण में दोष होगा, कभी अर्थ में दोष होगा, कभी समझ में दोष होगा, कभी समझाने में दोष होगा। समझे ना? इसलिए निषेध किया है। जिन समयों में ज्ञानाचार का निषेध किया गया है वह मुनिचर्या की गंभीरता को देखने पर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक है। और यह निषेध, ध्यान देना, यह निषेध मुख्यतः मुनिराजों की दृष्टि से किया गया है, श्रावकों के लिए नहीं है। अब डिफरेंस ख्याल में आ गया? बहुत सारे प्रश्न होंगे आप लोगों के दिमाग में। क्लियर हुए? विनय विषयक ज्ञानाचार, ये तो काल विषयक हुआ। काले, विनय, ऐसे 8 प्रकार है ना। सुनो, आचार्य, उपाध्याय, वृद्ध साधु, जिन शासन के प्रभावक गणधर आदि पूज्य पुरुषों के आने पर खड़े होकर उनके समक्ष जाकर हाथ जोड़कर वंदन करना। आप जिनवाणी में ही विराजमान रहने दो, जाके उनके पीछे चलना, रत्नत्रय का विशेष आदर करना, काल के अनुसार की जाने वाली क्रियाओं को विनय से करना, मन वचन काय तीनों योगों का निग्रह करना, सुशीलता धारण करना, धर्मानुकूल वचन बोलना व सुनना, उनमें भक्ति रखना, दोषों व दोषियों का परित्याग करना। स्वयं दोष छोड़ो और दोषियों की संगति भी छोड़ो। समझे? अरिहंत भगवान जिन मंदिर, जिन बिंब, जिन मुद्रा का विनय पूर्वक, विधि पूर्वक आदर विनय करना, अपने से गुणवृद्ध मुनियों की सेवा का अभिलाषी होना, उनकी विनय करना, उनका अनुसरण करना, ये सभी कार्य उपचार विनय कहे गए हैं। ये तो एक बात है। असली बात दूसरी। जिसके मन में विनय विषयक ज्ञानाचार होता है उसके मन में भाव कैसे उमड़ते हैं, ये मैंने आपको बताऊं, ये प्रमाण है, ये जानती हैं। उस दिन यहीं पर बैठा मैं लिख रहा था और लिखते हुए बच्चों ने जाके कहा कि डैडी रो क्यों रहे? ठीक है, तुम्हें नहीं पता, वो कोई अच्छी चीज लिख रहे होंगे तो होता है, उनको ऐसे भाव विभोर होते हैं तो ऐसा होता है। ये उस समय लिखी गई बात है। वो शब्द है मेरे। अहो जिनेंद्र देव की अहो अहेतु की करुणा से प्रवाहित दिव्य ध्वनि रूपी गंगा में आकंठ निमग्न होकर जिसने भव भ्रमण के चिर संताप को प्रथम बार शीतलता रूप निजानंद अनुभूति पाई हो, जिसके मूक दर्शन मात्र से इंद्रभूति गौतम जैसे अभिमान मेरु भी विनय के प्रतिमान बन गए हो, उस दिव्य ध्वनि रूपी तीर्थ के उद्गम जिनेंद्र परमात्मा के प्रति सर्वांग विनम्रता जिसके प्रकट नहीं हुई, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय पैंट की क्रीज का ध्यान रखता। समझ गए? आजकल तो साष्टांग प्रणाम कोई करते ही कोई जानता ही नहीं। उनके दूरान दूर भव्यता में हमें कोई संदेह नहीं है। वो कौन है? अभव्य नहीं कहा, दूरान दूर भव्य। ऐसा कि भाई उनमें कहने की तो भव्यता है लेकिन कभी भव्य बनेंगे नहीं, मोक्ष जाएंगे नहीं कभी। समझ गए ना? ऐसे। और सुनो, अहो जिन गुरुवर के निमित्त से अनजाने को जाननहार मिला हो, ध्यान से सुनिए शब्द, जिन गुरुवर के निमित्त से अनजाने अज्ञानी को जाननहार मिला हो, ज्ञाय की चर्चा मिली हो, परिचय मिला हो, अज्ञान रूप जड़ता से हटकर
सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतिबुद्धता जगी हो, क्षोभसम ज्ञान रूप दीनता को भुलाकर अक्षय त्रिकाली गायक की पहचान मिली हो, द्रव्यमान रूपी प्रज्ञा परिचय की तपस्या से भिन्न ज्ञान आनंद सिंधु में अवगाहन करने का अचिंत सौभाग्य मिला हो, मोहाच्छादित ज्ञान से उपजी पामरता को भुलाकर जिन्होंने अनंत ज्ञान रूप परम स्वभाव का परिचय प्रदान किया हो, ऐसे गुरुवर के प्रति जिस जीव के हृदय में विनय और बहुमान न उमड़े तो समझ लेना कि वह प्रायश्चित्त के अयोग्य है। कृतज्ञता रूपी लोक निंद्य कर्म की दुर्गंध से आपाद मस्तक लिप्त है। ऐसे गुरु जिन्होंने अपना गायक का परिचय दिया, अरे बाबूजी का स्मरण करिए, कोटा के मंदिर से स्वाध्याय भवन से गुरुदेव की फोटो हटाने, गुरुदेव ने लिख के भेजा कि जुगल जी हट जाने दीजिए, फोटो में क्या रखा है। पूरे सिस्टम को हिला दिया नीचे से ऊपर तक। उस जमाने में टेलीग्राम चलते थे, फोन का इतना नहीं था, हजारों टेलीग्राम किए उन्होंने, पूरे टाइम पोस्ट ऑफिस बैठ के सारे प्रशासन को। कोटा छावनी में बदल गया, लेकिन गुरुदेव की फोटो नहीं हट पाई, आज तक लगी हुई। जिन्होंने हमें अपने गायक का परिचय दिया हो और उनके प्रति यदि विनम्रता का भाव नहीं आया, विनय का भाव नहीं आया, तो समझ लेना कि वो जीव कितना दुर्विनीत है, कितना अयोग्य है, खड़े शब्दों में कितना नालायक है। उसके लिए कोई प्रायश्चित विधान किसी शास्त्र में नहीं है। ऐसे विवेकी जीव गुरुवर के प्रति विनय भाव से प्रणत होगा ही, हाथ जोड़ के वंदन करेगा ही। जिस क्षेत्र में, जिस काल में तीर्थंकर देव व आचार्य आदि तीनों परमेष्ठी भी प्रतिबोधन के लिए साक्षात उपलब्ध नहीं होते हों, वहां भी जिसने मां के आंचल की शीतल छांव में चिदानंद रस पान कराकर मोक्ष मार्ग में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया हो, उस जिनवाणी मां और उन समय सार आदि ग्रंथों के प्रति बहुमान भरी विनय जिसके न उमड़े, वह समझ लेना कि दुनिया का इकलौता आश्चर्य है। समझे कुछ? यह विनय विषय ज्ञानाचार है। किसकी विनय करना? जिसने गायक बताया उसकी विनय करना, जिसने आपको भव रोग से छुड़ाने का उपाय बताया उसकी विनय करना, बाकी क्षोभसम की विनय नहीं करना। लोग कहते साहब किसी ने आपको कभी पढ़ाया, आप विनय नहीं करते। अभी क्या विनय किस बात की करें? हमें तो आत्महित जिन्होंने सिखाया उनकी विनय करते। यह धर्म हमें विनय वो सिखाता है जो हमें संसार मार्ग से हटाकर मोक्ष मार्ग पर ले जाए। बाकी लोक विनय तो लोक के तरीके से होती है, उसको धर्म के क्षेत्र में विनय उनकी नहीं होती। ख्याल में लोक के तरीके से होगी, वो करो आप, कोई ऐतराज नहीं। समय हो गया, ये चर्चा तो थोड़ी समय ले लेगी, उसके लिए आप लोग क्षमा करना, पर एक बार इसको पढ़ो सुनो तो सही कम से कम।